Hello, my dear students. Hope so. You all are keeping very fine, healthy, and in a very positive note of your life itself. From today onwards, we are going to start a series of discussion over that of genetics unit. Genetics unit means it will be comprising of topics like starting from that of the basic topics of Mendelian genetics, molecular genetics, towards that of somewhat detailed topics of that of both the units itself, both the chapters itself. Because we know that this unit, it is a very important one, very like a heavy weightage unit, as well as this brings a very interesting conceptual types of questions also in our part. Okay, so from today we are going to see, first of all we are going to start with that of Mendelian genetics discussion itself. और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स के ऊपर में ही उसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को सबसे पहले देखने वाले हैं. We'll see it first of all today and in the consequent videos whatever it's going to come itself. So watch the video till the end to make yourself more confident in this very interesting and conceptual unit. We'll be starting our discussion with that of the gene itself. सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जीन हम लोग किसको बोलते हैं. ऑब्वियसली मेंडल जी ने हमें जीन के बारे में कुछ आइडिया नहीं दिया था, उन्होंने जीन के जगह पे he had used the word factor, but we'll go for that of the gene itself. And if I'm saying about that of the gene, what is gene? I would say that gene can be referred as that of the unit of that of the inheritance itself. जीन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीन को हम लोग ये बोलेंगे कि यूनिट ऑफ दैट ऑफ द इनहेरिटेंस इटसेल्फ. वहीं पर ही अगर हम देख लेते हैं तो जीन के साथ साथ देयर कैन बी वन मोर रिलेटिव वर्ड, इट कैन बी देयर, एंड दैट रिलेटिव वर्ड वी यूज टू रिप्रेजेंट इट एज दैट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. तो अभी ये जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, तो अभी अगर हम लोग ये जेनेटिक मटेरियल के बारे में देख लेते हैं तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल विल बी ऑलवेज दैट बायोमोलिक्यूल. ओके, genetic material will be always a biomolecule itself which is mainly composed of or which is carrying, आप ये भी बोल सकते हो कि ये एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है which is carrying the unit of inheritance, or I would say that of the gene itself. मतलब ऐसा एक बायोमोलिक्यूल जो बेसिकली I would say that कि वो जीन्स वगैरह को वो कैरी कर रहा है. अब ये हो गया जीन एंड जेनेटिक मटेरियल. अब इसी से रिलेटेड एक और अपने पास में एक और टर्म आता है जिसको जीन कंट्रोल करता है, एंड वो जो टर्म अपने पास में आता है उस टर्म को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द कैरेक्टर इटसेल्फ. तो अब कैरेक्टर अपने पास में क्या हो जाएगा, अगर मैं कैरेक्टर के लिए देख लेता हूं तो कैरेक्टर वी कैन रिप्रेजेंट इट एज दैट ऑफ व्हाट, वी कैन रिप्रेजेंट इट एज दैट ऑफ अ फीचर. सिंपली कैरेक्टर को हम ये बोल सकते हैं कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दैट ऑफ अ फीचर. ओके, फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. एक पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं उस कैरेक्टर को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ वेयर, मतलब उसके जो फीचर्स हैं जिससे कि हम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो जो फीचर आ जाता है उस फीचर को हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं. अब अगर हम लोग देख लेंगे तो कैरेक्टर का ही एक बेसिक टर्म अपने पास में जो आ जाता है उसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द ट्रेट्स. कैरेक्टर का ही एक बेसिक टर्म जो आ जाता है उसको हम लोग ट्रेट्स बोलते हैं. देखिए अब कैरेक्टर क्या हो जा रहा है, कैरेक्टर एक बहुत बड़ा सा टर्म्स है, एंड अगर मैं ट्रेट के बारे में देखूं तो ट्रेट इज ऑलवेज व्हाट, ट्रेट इज ऑलवेज वी कैन से दैट अ वेरी स्मॉल टर्म, अ वेरी लाइक स्मॉल टर्म व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टर इटसेल्फ. Generally we used to say that what is a trait, trait is actually the inherited forms of that of a character. ये पॉइंट को आपको याद रखना है. What is a trait? A trait, it can be said as that of an inherited forms of the character itself. That means let's consider that if a character is, let's say that like hair color, अगर मैं कैरेक्टर हेयर कलर बोल लेता हूं तो दैट कैरेक्टर
out of that character there can be like kind of traits, जैसे it can be like black hair as well as it can be like blonde hair color also, in that case white hair color. So these are actually what they are, the inherited forms of that of the character itself. Okay, and that thing we are representing it as that of the trait itself. Up in the same manner, we had also got one more term, and that term we are representing it as that of, that will be the, जैसे कैरेक्टर्स के लिए उसके जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसको हम लोग ट्रेड्स बोल रहे हैं, ठीक उसी तरीके से इफ आई एम सेइंग अबाउट दैट ऑफ द different forms of that of the genes, उसको we are representing it as that of the alleles itself. Alleles एक ऐसा वर्ड है जिस वर्ड को we are also representing it as that of the allelomorphs. And याद रखिएगा allelomorphs terms जो है वो हम लोग allelomorphs क्यों बोल रहे हैं, इस वर्ड को भी हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, अलीलोस प्लस मॉर्फोस. मॉर्फोस मींस द स्ट्रक्चरल पार्ट एंड अलीलोस मींस द अलील्स इटसेल्फ. तो मैं अगर अलील्स के लिए देख लूं तो अपने पास में अलील्स मेनली बेसिकली अलील्स मैं किसको बोल सकता हूं, अलील्स दे वी कैन से दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी द फॉर्म ऑफ दैट ऑफ अ सिमिलर पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ जीन इटसेल्फ. मतलब एक पर्टिकुलर जीन है, मान लेते हैं कि आई डू हैव अ पर्टिकुलर जीन, एंड ये जो जीन है वो जीन का वी कैन से दैट जो भी डिफरेंट या तो वेरिएबल forms of that particular gene is there, different forms of that particular gene, we are representing it as that of what, we are representing it as that of the alleles itself. We are representing it as that of the alleles. So ultimately if we are saying these alleles are actually the term which actually we can say that which actually decides that of the traits. These alleles are actually the term which actually decides the flow or inheritance of that of the trait itself. तो ultimately हम लोग इसको इस तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे कि if a gene is controlling a character, if a gene is controlling a character itself, okay, this gene will be having certain different forms, and वो जो different forms हैं उन different forms को we are representing it as alleles. In a similar manner, the characters will also be having certain important forms, and those important forms which these characters will be having will be representing them as that of the trait itself. And these alleles, they will be always like implying the control over that of the traits itself. Alleles जो है gene का जो form है वो we can say that if I'm saying gene, it is having the forms which we are representing it as alleles, and gene, it we can say that it ultimately controls the expression of that of a character. But in between, if I'm saying a gene, it will be having its miniature forms जिसको हम लोग बोलेंगे alleles, and those alleles, they will be actually controlling the expression of that of the traits, and those expression of that of the traits, they will be like controlling or they will be representing the character of that particular individual. मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से ये पॉइंट को बैठा लीजिए कि एक जीन जो है वो हमेशा एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है. उस जीन का जो डिफरेंट फॉर्म्स होता है उस डिफरेंट फॉर्म्स को हम लोग अलील्स बोलते हैं. अब ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अलील्स आ जाते हैं, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अलील्स ये ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, और ये ट्रेट्स क्या है, ये एक कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म्स हैं. तो अल्टीमेटली अगर हम लोग देख लेंगे तो वो जो ट्रेट्स हो जाएंगे वो ट्रेट्स एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, या उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को वो डिसाइड करवाने में भी वो उसको हेल्प करता है. सो दिस होल मैकेनिज्म इट रन्स इन सच अ मैनर इटसेल्फ इन दैट केस. ओके, अब हम लोग कुछ और बेसिक पॉइंट्स पे अगर हम लोग आ जाते हैं तो नेक्स्ट कुछ और फर्दर मोर बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू दैट ऑफ द अलील्स इटसेल्फ. यहां पर मैं एक पॉइंट के बारे में बोलना चाहूंगा. अलील्स कैन आल्सो बी सेड, अलील्स के फर्दर दो टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन देयर अकरेंस इन दैट ऑफ द नेचर एज वेल एज बेस्ड ऑन दैट ऑफ द म्यूटेशन इटसेल्फ. एक तरीके के अलील्स को हम लोग बोलते हैं वाइल्ड अलील. अब अगर मैं वाइल्ड अलील के बारे में बात करूं तो हमेशा याद रखिएगा वाइल्ड अलील इज ऑलवेज व्हाट, वाइल्ड अलील इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज दैट ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग अलील.
वाइल्ड अलील हमेशा क्या हो जाएगा? वाइल्ड अलील इट विल बी ऑलवेज द naturally occurring allele itself. Okay, whereas if I'm saying about that of its like contrasting part, that contrasting part I am representing it as that of the म्यूटेंट एलील. याद रख लीजिएगा. अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिएगा. जो डाउट्स है सौमित्र सर, एसबी सर विल सर्टेनली गेट बैक टू यू. ओके, सो म्यूटेंट अलील्स इसका ही जो कंट्रास्टिंग फॉर्म है उसको वी आर referring it as that of the mutant allele itself. तो मैं अगर mutant allele के बारे में बात कर लूं तो mutant allele क्या हो जा रहा है? We can say that this will be the kind of the allele which is produced, which will be like, or which is referred as that of the produced by mutation over that of what? By mutation over that of the wild allele itself. This will be occurring by mutation. We can say that by mutation over that of the wild allele. That means what? एक चीज आप ध्यान पे रखिएगा कि हम लोग wild allele को we can also represent it as that of the dominant form. ओके, एंड ये जो म्यूटेंट अलील है, म्यूटेंट अलील को वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट एज दैट ऑफ अ रिसेसिव फॉर्म. बिकॉज सी व्हाट इज हैपनिंग, what is actually a dominant form itself? A dominant forms means what? Dominant form stands for like the kind of that of the form which is commonly like found in that of the nature itself. Whereas if I'm saying about a recessive form, generally आप क्या बोलते हो कि recessive form क्या होता है कि एक ऐसा form है जो hidden रहता है, एक ऐसा trait है जो generations में hidden रहता है. Why it is hidden? Because it is like occurring or it is getting generated due to certain kind of mutation itself. And even हम ये भी बोलते हैं कि अगर ये recessive forms अगर एक जगह में आ जाता है तो it can bring certain bigger form of that of the mutations itself. So ultimately वो क्यों हो रहा है? क्योंकि dominant form जो है वो wild allele से represented होता है, whereas अगर इसी wild allele के ऊपर में कोई भी तरीके का mutation अगर हुआ natural basis पे या किसी भी तरीके से अगर mutation अगर हो जाता है तो this wild allelic form it can get transformed into that of the mutant allelic form which can be expressed or which cannot be expressed. Which can or cannot मतलब वो depend करेगा अगर वो homozygote condition में आता है या अगर वो environment उसके लिए अगर conducive ना हो तो वो उस तरीके से वो अपने आप को express नहीं कर पाएगा in that case. Okay, तो ये हो गया कुछ certain basic terms related with that of the genes as well as the character, the trait, the alleles and everything. अब हम लोग कुछ basic crosses वाले terms पे आ जाएंगे. नो वी विल नॉट कम टू मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड. वो तो इजियर वाले क्रॉस हैं, आपको मालूम है वो किस तरीके से होता है. हम लोग इसके बारे में हम लोग कभी और हम लोग डिस्कस उसमें हम लोग करेंगे. हम लोग कुछ और क्रॉसेस के बारे में आएंगे जो क्रॉसेस एनालिटिकल काइंड ऑफ क्रॉसेस आ जाता है. मतलब व्हेनेवर देयर इज अ काइंड ऑफ लाइक बेसिक एक्सपेरिमेंटेशंस, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंटेशंस और जेनेटिकल एक्सपेरिमेंटेशंस आर गेटिंग हैपेंड, वी कैन यूज दिस क्रॉस इन ऑर्डर टू know that whether the result of these crosses are like perfect or not, or we can use this cross in order to know whether the what may be the genotype of that particular individual itself. तो वो जो टाइप का एक क्रॉस आ जाता है उस क्रॉस में सबसे पहला वाला क्रॉस जिसको हम लोग यूज करेंगे, सॉरी, उसको वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द रेसिप्रोकल क्रॉस इटसेल्फ. जो सबसे पहला वाला जो क्रॉस हम लोग इसको यूज करेंगे उस तरीके के क्रॉस को हम लोग इसको रेसिप्रोकल क्रॉस बोल रहे हैं. अब देखिए यहां पर रेसिप्रोकल वर्ड को मैं यूज कर रहा हूं, रेसिप्रोकल क्रॉस. तो चलिए देख लेते हैं कैसे हो रहा है. मान लेते हैं कि लाइक मेरे लिए एक ओरिजिनल क्रॉस, ये मान लेते हैं मैं पहले एक ओरिजिनल क्रॉस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं एंड उसके बाद में आई एम डिस्कसिंग अबाउट दैट ऑफ दिस रेसिप्रोकल क्रॉस. लेट्स से RC रिप्रेजेंट्स द रेसिप्रोकल क्रॉस इटसेल्फ. ओके, मैं ओरिजिनल क्रॉस में मैंने ये मान लिया कि जो मेल इंडिविजुअल है वो मेल इंडिविजुअल लेट्स से इट बी द लाइक होमोजाइगस कैपिटल E. ओके, एंड जो फीमेल इंडिविजुअल है वो फीमेल इंडिविजुअल लेट्स से इट इज होमोजाइगस स्मॉल a itself. So that means this is the male individual and this is the female individual. So ultimately if I am putting the result in between these two, what I'll be getting capital A small a, certainly. Now what the reciprocal cross is telling to me, reciprocal cross is telling me that you have to just alter like you can say that the genotype of that of the particular individual itself. मतलब क्या, यहाँ पर मैंने जो capital A male के लिए लिया था, यहाँ पर अभी मैं male क्या लूंगा, अभी मैं male I'll be taking like small a itself and the female I'll be taking it as capital A. Okay, so if
the result is coming the same. Mostly all, if the cross, it is not involving any kind of special kind of mutation or anything else, mostly the result will always be the similar itself. So Mendel had said that if the same kind of result or similar kind of result it is obtaining here, obviously that will be what that will be, we can say that the ratio or that of the test, it is correct. Okay, जो भी हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं या जो भी हम लोग टेस्टिंग्स करवा रहे हैं वो यहाँ पर करेक्ट हो रहा है. ओके, एक और तरीके के क्रॉस के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिस क्रॉस को यूज करके एक पर्टिकुलर कोई भी अननोन जीनोटाइप को हम लोग यहाँ पर ढूंढ के निकाल सकते हैं. यस, आप लोग समझ गए हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट ऑफ द टेस्ट क्रॉस इटसेल्फ. We are going to discuss about that of the test cross. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे काफी सारे सवाल आपके सामने में आ सकते हैं, काफी सारे सवाल. There can be many kind of questions which can be drafted from that of this test cross itself. Okay, किस तरीके के क्वेश्चंस, मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में ऐसे आपको दे सकता है कि they had given you a particular genotype and आपको ये बोल सकता है कि इस जीनोटाइप के साथ अगर इस तरीके के एक इंडिविजुअल का क्रॉस हो रहा है तो then what will be the result or something like that. तो आपको एक चीज ये समझना पड़ेगा कि टेस्ट क्रॉस अगर हो रहा है तो टेस्ट क्रॉस में आपको ये समझना है कि जो क्रॉस है, जो इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल में रिसेसिव के साथ वी कैन से दैट एक पर्टिकुलर लाइक एक हाइब्रिड इंडिविजुअल का यहाँ पर क्रॉसिंग जो है वो कराया जाता है. तो रिसेसिव के साथ जब एक पर्टिकुलर हाइब्रिड इंडिविजुअल वगैरह को यहाँ पर क्रॉसिंग कराया जाएगा तो उसके ऊपर बेस करके वी कैन से दैट जो भी अनआइडेंटिफाइड या अननोन इंडिविजुअल जीनोटाइप वाला जो इंडिविजुअल हो जाएगा, वी कैन वेरी इजीली क्लासिफाई देम इन दैट केस इटसेल्फ. ओके, सो वी कैन से दैट टेस्ट क्रॉस हमें क्या बोलता है. टेस्ट क्रॉस इट इज टेलिंग अस दैट the individual, we are making the cross in between that of individual with, we can say that unknown genotype. मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसका जीनोटाइप को we are like it is not clear to us, it is unknown to us. Okay, so individual with unknown genotype, we are crossing that particular individual with that of what, with that of their homozygous recessive and individual itself. Okay, I would say that homozygous जो एक रिसेसिव जो इंडिविजुअल हो जाएगा, उस रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ जब मैं इसको क्रॉस करवाऊंगा तो इसको वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज द टेस्ट क्रॉस इटसेल्फ. अब आप इसके साथ एक और क्रॉस को कंफ्यूज कर सकते हो, वो है बैक क्रॉस. यू रिमेंबर बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस का पर्पस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. बैक क्रॉस, ऑल्दो टेस्ट क्रॉस सीम्स टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ऑफ द बैक क्रॉस ओनली, इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ द सेम इटसेल्फ, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जा रहा है कि टेस्ट क्रॉस हम लोग बिल्कुल ही एक अननोन इंडिविजुअल के जीनोटाइप को हम लोग यहाँ पर निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं. ओके, बट बैक क्रॉस में वी कैन से दैट इट कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ऑफ अ मेन क्रॉस. एक मेन क्रॉस का भी वो एक पार्ट के हिसाब से वो बिहेव कर सकता है. ओके, सो इन दिस केस what is happening, like if I'm saying about that of the cross itself, तो in this case यहाँ पर मैं अगर एक let's say एक मोनोहाइब्रिड पार्ट के लिए ले लेता हूँ, तो मान लेते हैं कि if I'm taking the first generation itself, let's say the hybrid, it is capital T small t, ये मेरे लिए अननोन जीनोटाइप है एंड इसको मैं अभी यहाँ पर क्रॉस करवा रहा हूँ विद दैट ऑफ स्मॉल टी स्मॉल टी. मैंने मेरे एक अननोन जीनोटाइप मैंने यहाँ पर लिया, लेट्स से दैट दिस विद द एक्स जीनोटाइप इटसेल्फ, एंड मैं अगर यहाँ पर इसको स्मॉल टी या तो होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स के साथ अगर मैं इसको यहाँ पर क्रॉस करवा रहा हूँ तो व्हाट द रिजल्ट दैट आई विल बी गेटिंग इट एज, इसको मैं अगर ऐसे करके यहाँ पर अगर इसको मैं पुट करता हूँ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, देन यहाँ पर इसको स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी के हिसाब से मेरे पास में यहाँ पर आ जाएगा. तो रेशियो दैट आई विल बी गेटिंग, दिस इज वन टॉल, दिस इज वन ड्वार्फ, सो आई विल बी गेटिंग द रेशियो ऑफ दैट ऑफ 1:1. एक चीज आपको ध्यान पे रखना है, अगर सवाल आप देख रहे हो, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ टेस्ट क्रॉस एंड दे हैड आस्क्ड यू सम सर्टेन काइंड ऑफ द रेशियो इटसेल्फ, तो आपको याद रखना है टेस्ट क्रॉस का रेशियो, चाहे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो, डाई हाइब्रिड क्रॉस हो या ट्राई हाइब्रिड हो, टेट्रा हाइब्रिड हो, कोई भी तरीके का हाइब्रिड क्रॉस क्यों ना हो, टेस्ट
क्रॉस का रेशियो हमेशा 1 में ही वो रिप्रेजेंटेड होता है, वो हमेशा 1 में ही रिप्रेजेंटेड होता है. नाउ इट विल बी डिपेंडेंट ऑन दैट ऑफ लाइक वेदर इट्स अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट इट इन द टू फॉर्म 1:1. अगर वो डायहाइब्रिड है तो 4 1 आएगा, 1:1:1:1, एंड ट्राइहाइब्रिड है तो उस तरीके से आपके पास में आ जाएगा. तो यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड इन दिस केस इटसेल्फ. ओके, सो if I'm saying about that of the back cross मुझे यहाँ पर क्या बोल रहा है? Back cross मुझे यहाँ पर ये बोल रहा है कि simply like if I'm taking a main cross in which a homozygous dominant and a homozygous recessive is being crossed itself, after that we are getting one F1 individual, and that F1 individual is being crossed either with that of the homozygous dominant individual or homozygous recessive individual, जिसके ऊपर बेस करके उसका उस तरीके का रिजल्ट आएगा. टेस्ट क्रॉस it can be said as a type of that of the back cross only, but इसका पर्पस थोड़ा सा अलग है. इसका पर्पस क्या होता है? in order to deduce or in order to analyze the genotype, unknown genotype of that individual itself. and वो unknown genotype mainly हम लोग क्या बोलते हैं कि it is a heterozygous individual or a homozygous individual. उस तरीके से वो हमारे लिए वो निकालने में हेल्प करता है. एंड हम यहाँ पर ये मान के चल सकते हैं कि if it is like the X individual, whatever we are studying over here, if it is heterozygous one, so in that case what will happen? In that case, that will be the, we can say that we'll be always getting the ratio of that particular test cross as that of 1:1 itself. Stay tuned for more such conceptual videos on genetics and many other topics itself. Meanwhile, don't forget to subscribe, and also you can mention in the comment box that whatever the new topics on genetics and other in biology itself you want to see for. Thank you everyone.